अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो सुबह को मैंने जैसे ही नाश्ता बनाया ना, उसके साथ ही मैंने बैंगन रख दिए रोस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा था सब्ज़ी बनाऊँ आज मैं। और इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ जैसे ही मुझे टाइम फ्री मिले या सुबह सुबह ही मैं ये रोस्ट करके और फिर रख देती हूँ। फिर जब मैंने बनाना होता है मैं मसाला बनाती हूँ और उसके साथ मैं ये बना लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैं आज नाश्ते में ले रही हूँ स्लाइस, और उसके साथ मैंने एक अंडा बनाया है। एग मैं ज़रूर लेती हूँ, प्रोटीन है, आपको बहुत देर तक फुल रखता है, तो इसलिए मैं ज़रूर ही लेती हूँ। अच्छा जी, ये अभी हो जाएंगे और उसके बाद मैंने बेडशीट्स आज चेंज करनी थी। कल जो कपड़े धोए थे मैंने रखने थे तय करके, उतारने थे। तो ये रियलिटी है जी, ये होता है सारा दिन काफ़ी काम हो रहे होते हैं। अच्छा, मैंने ना मैट्रेस कवर लेना है, और मैं कितने दिन से अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप गुल अहमद चलें, सेल लगी हुई है, तो मैं वहाँ से मैट्रेस कवर लेकर आती हूँ। और बस कब से मैं लेना चाह रही हूँ, लेकिन लंबा ही होता जा रहा है, और एक दो बार लेकर आई हूँ तो वो इस पर छोटा हो रहा था, नहीं आ रहा था, तो वो अभी रखे हुए हैं। तो ये जो है ना, अब वीकेंड पे तो आपको पता है सब कुछ बंद होता है, तो इसलिए ये तो फिर कैंसिल हो गया। अब मैं वेट कर रही थी कि आ जाएगा तो फिर मैं बेडशीट चेंज करूँगी। और उसके साथ ये होता है कि स्लिप नहीं होता है। मैट्रेस वैसे मेरा इसी कलर में है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ऐसे ही इसका कलर है स्टार्टिंग से। लेकिन ये है कि बस फिर आज मैंने बेडशीट डाल दी, और मैं देख रही थी मुझे कोई हल्के कलर की, वाइट कलर की मिले। गर्मी बहुत ज़्यादा हुई भी है, बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी दिन को थोड़ा सा आपको पता है कि धूप निकलती है, काफ़ी तेज़ होती है यहाँ पे, तो काफ़ी गर्म होता है मौसम। तो मैं बस अभी यहाँ पे चेंज कर रही थी, और बाहर हेल्पर सफाइयाँ कर रही हैं, तो उस्मान यहाँ पे आके बैठ गए हैं, बेड पे आ गए। इस टाइम ना इतना हमारे घर में ड्रामा लगा होता है, क्योंकि वो बाहर काम कर रहे होते हैं और हेल्पर जब काम करने आती हैं तो उनका मूड ऑफ होने लग जाता है। तो फिर अभी मैंने बेडशीट चेंज किया, तो बस वो यहाँ पे आके बैठ गए हैं, काम अपना कर रहे हैं। और साथ साथ ना मैंने जो बेडशीट उतारी है तो वो बस मैं वॉश कर रही हूँ। अच्छा, ऑटो वॉश के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना उसकी लेना, चौंकी तो खैर नहीं, उसका स्टैंड लेना था मैंने। तो स्टैंड जो है ना वो बस मैंने मंगवाया नया, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हेल्पर के साथ मैं भी बिज़ी थी। अच्छा, इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, मुझे भूल गया, अभी जब हम रखने लगे तो मुझे याद आया। तो ये आप देखें कि ये फ्रिज वाला स्टैंड, फ्रिज के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी हैवी क्वालिटी में अच्छा वाला है। तो ये यहाँ पे ना मैंने रखा है, कैमरे में शायद ये इस तरह से लग रहा है, क्योंकि ब्लैक टाइल्स है मेरी, और ये तकरीबन डेली या हर दूसरे दिन वॉशरूम में साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा निशान आ जाते हैं। और अब तो कपड़े वॉश होंगे तो जो सर्फ़ या पानी या इस तरह से कुछ भी आएगा, गिरेगा, तो ज़्यादा ही गंदा होगा, तो मुझे साफ़ करना होगा। इस वजह से ना मैंने स्टैंड मंगवाया कि वॉशिंग मशीन इस पर मूव भी नहीं होगी, और थोड़ी ऊपर भी रहेगी, पानी भी टच नहीं होगा, और नीचे जो है मैं अच्छी तरह से डेली वॉश कर लिया करूँगी। तो ये आज बड़ा अच्छा काम हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बहुत बड़ी टेंशन थी जो ख़त्म हो गई। तो मैंने बेडशीट जो भी उतारी थी मैंने फ़ौरन वॉश करने के लिए रख दी। अब ये है कि आप देखें इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा जगह जो है यहाँ पे है, और ये जो टेप लगी हुई है ना, ये मैं उतारूँगी। आप देखें ये बाहर डस्ट और जो बारिश होती थी और मिट्टी आती थी उसकी वजह से ख़राब हो गई है। वॉशिंग मशीन अंदर से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल साफ़ है, लेकिन यहाँ पे ना ये टेप ख़राब हो गई है। तो ये मैं उतारूँगी, लेकिन पहले मैं ये सारा भी वॉश कराऊँगी। कपड़े वॉश हो जाएं उसके बाद ये वॉश होगा, फिर उसके बाद ये मैं सारा क्लीन करूँगी इसको सारा। और उस्मान बीच में कह भी रहे थे कि मैं दोबारा भी प्लम्बर को बुला लूँगा, अगर वो आ जाएंगे तो वो एक बार फिर सारा देख लेंगे और बता देंगे। तो अच्छा, खैर ये काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह डन। और उसके बाद किचन भी मेरा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया, बर्तन वॉश हो गए, कपड़े जो मैंने उतारे थे वो भी मैंने सारे यहाँ पे तह कर दिए हैं, और हेल्पर ने सफाई भी कर ली। तो आज के सारे काम घर के हो गए हैं डन। और उसके बाद अब मैं आपको बताऊं मज़े की बात कि हम लोग जा रहे हैं अभी बाहर। हमें ना एक दो घर का पता चला था, तो उस्मान ने कहा कि चलो चलते हैं, देख कर आते हैं। और इतनी गर्मी थी, दोपहर का टाइम था, पीक पे गर्मी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आओ चलते हैं, देख कर आते हैं। और हम लोग भी बस निकल गए, लेकिन इतनी गर्मी लगी और घर भी पसंद नहीं आए। पिक्चर्स भी जो उन्होंने लगाई हुई थी वो भी किसी और घर की लगी हुई थी, जिसको देख के हम भाग के गए थे। तो मूड बड़ा ऑफ हो गया। उसके बाद हमने कहा बस चलो, गर्मी से तो वैसे ही हमारा दिमाग ख़राब हुआ था। तो बस जाते हुए फिर अम्मी के घर आए, 5-10 मिनट ही हम यहाँ पे बैठे थे। मैं आई थी कि चलो मैं अपना काम कर लूँगी एडिटिंग का। व्लॉग मैंने एडिट नहीं किया था,
लेकिन फिर बस गर्मी थी और उस्मान ने थोड़ा रेस्ट भी करना होता है, तो मैंने कहा चलें बस घर चलते हैं, वहीं जाके आराम से आप रेस्ट कीजिएगा। तो जैसे हम निकले मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, असर के टाइम शाम के टाइम तो मौसम अच्छा हो जाता है जब से ये बारिशें स्टार्ट हुई हैं, अदरवाइज़ तो बहुत गर्मी हुई हुई थी। अच्छा, और मैं आपसे मैं आज सोचा थोड़ी सी बातें करते हैं। लास्ट ईयर ना मैंने बहुत सारे आपके साथ हेल्दी ईटिंग की, हेल्दी रेसिपीज़ शेयर की, पोर्शन कंट्रोल जो कुछ मैं करती थी, क्योंकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सब जानते हैं, और जो नए आए हैं अगर वो नहीं जानते तो मैं एक बार शेयर कर लेती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया था मैंने, क्योंकि ना मैं बीमार काफ़ी हो गई थी, फिर उसके बाद वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था और मैंने काफ़ी कम किया। उसके बाद फिर मैंने मेंटेन भी किया हुआ था, लेकिन हुआ कुछ इस तरह के कुछ महीनों से मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, स्वेलिंग आ रही है, जो कि अभी तक हमें समझ नहीं आ रही कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी स्टिल हमने एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने हैं। तो डॉक्टर ने तब तक मुझे यही कहा था कि आपने बहुत ज़्यादा पाँव पे ज़ोर नहीं देना, चलना नहीं है, रेस्ट करना है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। तो इसलिए मैं घर के काम तो हो रहे थे, लेकिन उसके अलावा मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी, और वो ये हुआ कि वेट ज़ाहिर है बढ़ने लग गया, वेट थोड़ा सा बढ़ गया है। हालांकि मैंने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अब मैं दोबारा से जो है अपनी रूटीन पे वापस आ रही हूँ, जो मेरी पहले होती थी। मैं हमेशा पोर्शन कंट्रोल करती हूँ। बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं और स्टिल मुझे डेली मैसेजेस आते हैं। अच्छा, आपने मुझे अगर फॉलो करना है, मैं डेली स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें भी शेयर करती हूँ। तो आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं, सेम व्लॉगर बर्ड के नाम से ही है मेरा आईडी है वहाँ पे। तो मैं जो हूँ ना, फिर अब दोबारा से आ रही हूँ अपनी रूटीन पे, और दोबारा से जो है मैं हेल्दी ईटिंग, क्लीन ईटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझसे सब पूछते थे कि आप कौन सा डाइट प्लान फॉलो करती हैं, क्या करती हैं, किस तरह से करती हैं। तो मैं आपको सिंपल बताऊं कि मैं अपने फूड को हमेशा एंजॉय करती हूँ, और आई लव फूड, मुझे खाना पीना अच्छा लगता है, लेकिन मैं उसी में जो है थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल कर लेती हूँ, या फिर मैं थोड़ी सी क्लीन ईटिंग कर लेती हूँ, हेल्दी ईटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है वेट अगर आपका कम ना भी हो तो मेंटेन तो रहता ही रहता है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा करना है कम, और मैं बहुत कम कर चुकी हूँ। मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैं उसके साथ वॉक, एक्सरसाइज, कार्डियो, जुम्बा सब कुछ करती हूँ। नहीं कर रही थी कुछ महीने से, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, और जब आप फ़िज़िकल एक्टिव नहीं होते हो ना, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब इंशाअल्लाह ताला मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रैक पे वापस आने का सोच रही हूँ। जो भी मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको मैं इसीलिए कह रही थी आप इंस्टा पे मुझे ज्वाइन कर लें, बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अदरवाइज़ ये है कि व्लॉग में ना इस तरह की चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा शेयर इसलिए नहीं करती कि लास्ट ईयर मैं बहुत बहुत ज़्यादा, अगर आपने देखा हो तो मैं डेली मतलब आपसे शेयर करती थी। डाइट में जो है कबाब हो गए, बिरयानी इवन की हो गई, हलीम हो गए, ओट्स की रेसिपीज़ हो गई, बहुत सारी चीज़ें मैं इस तरह से करती थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। अब अगर मैंने शेयर की भी नई, तो मैं अपने व्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर करूँगी। अगर आपने देखना हो तो आप व्लॉगर बर्ड किचन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी इंशाअल्लाह ताला हालात कुछ बेहतर हो जाएं तो फिर देखते हैं। अभी तो लॉकडाउन की वजह से ही काफ़ी डर लगा हुआ है, वायरस की वजह से। तो वॉक स्टार्ट कर दी हम लोगों ने, हम दोनों अब थोड़ा बहुत वॉक कर रहे हैं कि थोड़ा सा मैं देख लूँ 2-4 दिन के मेरा पाँव जो है वो क्या रिएक्शन देता है, मुझे ठीक रहता है नहीं रहता। अच्छा, मैं इतना डरी हुई थी ना, तो अभी मुझे वैसे भी उस्मान कह रहे थे कि आप चलो एक्सरे करा लेते हैं एक बार। तो मुझे हॉस्पिटल जाने से बहुत डर लग रहा था वायरस की वजह से। अभी इंशाल्लाह देखते हैं जी क्या होता है, अल्लाह ताला खैर करे। तो खैर ये थी जी मेरी स्टोरी, और आज मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें शेयर कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच, इतना प्यार देते हैं आप सब। और मेरे इस चैनल पे ना सिर्फ डेली के व्लॉग्स होते हैं, घर के व्लॉग्स होते हैं। आजकल कहीं बाहर जाना नहीं होता, और जब मैं पहले बाहर जाती थी तो सब कहते थे कि आप बाहर ही घूमती हैं क्या, घर में व्लॉग्स कम होते हैं। अब ये है कि लॉकडाउन की वजह से मैं घर में ज़्यादा व्लॉग्स बना रही हूँ, तो अभी ये कुछ लोग कहते हैं कि घर के ही व्लॉग्स यही होते हैं, लेकिन हमारी लाइफ यही है, और मैं डेली के इसी तरह से व्लॉग्स बनाती हूँ। और कुकिंग भी इसलिए मैं बहुत मुश्किल या इस तरह की चीज़ें नहीं कर रही थी, पाँव की वजह से ठहरना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क बना हुआ था। तो खैर जी, मैं पॉजिटिव बंदी हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ, पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ रहिएगा। और एक और चीज़ मैं अभी बना रही हूँ, लेमन वाटर। सिंपल मैं क्या करती हूँ ना, ये मैं पहले बहुत करती थी,
और बहुत ही बेस्ट है। सुबह को भी मैं उठ के नीम गर्म पानी में लेती थी, लेकिन गला मेरा थोड़ा प्रॉब्लम करता है तो मैं इसलिए फिर ज़रा छोड़ देती हूँ कुछ दिन। तो अभी मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया है। और ये हैं जी 2 बॉटल्स। सिंपल मैंने नॉर्मल पानी लिया है, उसके अंदर मैं एक एक लीमू डाल के और ये रख दूँगी। तो इस तरह से ये होता है कि आप बॉटल जो है वो सारा दिन पीते जाते हो, तो आपका इससे फ़ैट भी कट होता है, मेटाबॉलिज़्म भी अच्छा होता है। और मैं तो ये बहुत पहले भी करती थी और बहुत सालों से मैं ये करती थी। आपकी स्किन बहुत फ्रेश हो जाती है, शाइन करती है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो इसलिए अगर आप सिर्फ वेट को साइड पे रखो तो उसके अलावा भी ये बहुत अच्छा है। आपकी डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, और जिनको स्किन का प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि विटामिन सी भी है इसमें। तो इसलिए मैंने तो अब दोबारा से ये चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपने ट्रैक पे आता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इंसान आ जाता है। तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मुझसे जुड़े रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला जी कमिंग डेज़ में लॉकडाउन ख़त्म होगा, हालात भी बेहतर होंगे, तो चेंजेस भी आएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छे अच्छे की उम्मीद रखें। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।